नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 मार्च से 8 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट करते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा का जो गोचर होता है उसके कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा 2 मार्च को और सुबह के 8 बजे, और 4 मार्च दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना देखिए बहुत अच्छा तो नहीं होता। ऊपर से यहाँ पे चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। केमद्रुम योग है पहली चीज़। राहु केतु को नहीं मानते, उसमें मैं बता चुका हूँ कई बार। ग्रहण दोष है, 12वां भाव है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। मंगल, बुध, राहु, चल खैर राहु का तो नहीं, सूर्य, राहु एक्सेस में है राहु केतु की, लेकिन सूर्य, मंगल, बुध, तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि चंद्रमा पर ही ग्रहण है अगले दिन। ये तो हमने ग्रहण दोष की बात करी 2 मार्च को। 3 मार्च को ग्रहण भी लग रहा है जो खगोलीय घटना है। तो ये सारी ही चीज़ें इम्पैक्ट दिखा रही हैं। पहला तो आपका धन का नुकसान हो सकता है, कुछ पैसा फंस सकता है, सेहत के लिए अच्छा प्रभाव नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यू चल रहे हैं उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो ये समय थोड़ा कष्टकारी अवश्य है आपका। मंगल यहाँ पे 12वें घर को देख रहे हैं और केतु का प्रभाव भी है, तो ये कुछ इंजरीज और एक्सीडेंट्स का योग भी दिखाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग केयरफुल रहिए। सूर्य का प्रभाव है, पूर्णिमा योग, तो चंद्रमा सेंसिटिव है और वक्री बुध की दृष्टि है जो आपके लग्नेश है। तो इस समय लग्नेश बुध भी अच्छी अवस्था में नहीं है। बहुत केयरफुल रहने वाला समय है आपके लिए। नवांश कुंडली, सरलता रखिए, बहुत काम आएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा। बिजनेस में लोन्स वगैरह चाहिए तो अच्छा टाइम है, वरना बहुत सुखद समय नहीं दिख रहा। लव लाइफ, एक जो डिजायर होता है ना एक दूसरे के प्रति, उसको वापस लाइए। ऐसा लग रहा है उसकी कमी हो गई। वैवाहिक जीवन सेम चीज कहूंगा, बहुत मोनोटनस चीजें हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स अपने आप ही अपने काम बिगाड़ेंगे, थोड़ा सरल रहिएगा। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, कफ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव पली है। बहुत भावनात्मक, लेकिन अपनी भावनाओं पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। थोड़ा केयरफुल रहिए, सेंसिटिव टाइम है। 4 मार्च 2 बजे दिन के चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि कन्या में, और 6 मार्च रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना काफी अच्छा होता है। हफ्ते के शुरुआती भाग के तुलनात्मक तौर पर तो अच्छा है। लाभेश है, लग्न में आकर लाभ योग बनाते हैं और यहाँ पे उन पर शुक्र की दृष्टि है जो धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी भाव के स्वामी है, उच्च की अवस्था के हैं। शुक्र धन, चंद्रमा लाभ,
प्लस लक्ष्मी प्लस उच्च, धन के हिसाब से तो बहुत अच्छा टाइम। धन के काम अटक रहे हो, बिजनेस में काम अटक रहे हो, कोई और पैसा अटका हो, धन कमाने के सोर्सेस, बहुत अच्छा टाइम है। दोनों ही लक्ष्मी भाव के स्वामी देख रहे हैं शनि भी, तो ये सौभाग्य, भाग्य, लक्ष्मी, धन हर चीज के लिए अच्छा है। हफ्ते के पहले भाग में भी जैसे मैंने कहा उससे बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल का प्रभाव भी है, चंद्र मंगल योग, और मंगल अष्टमेश है तो अचानक से धन प्राप्ति के योग। लेकिन शनि का प्रभाव है जो विषतोष बनाते हैं, और शनि छठे घर के स्वामी। कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी वो तंग करेगी, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ओवर थिंकिंग यहाँ पे भी रहेगी, तो थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। लेकिन तुलनात्मक तौर पर अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कुछ नए काम मिलेंगे, कुछ रिकॉग्निशन मिल सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में स्थिरता पर काम कीजिएगा, और स्थिरता से काम कीजिएगा। बिजनेस में वैसे सब ठीक है, कोई रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, एक दूसरे से ना आत्मीय कनेक्शन बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन थोड़े क्रिएटिव रहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत मोनोटनस हो गई हैं चीज़ें। स्टूडेंट्स, बदलाव लाइए अपने पढ़ने के तौर तरीके में, अपने पूरे व्यवहार में, पूरे जीवन शैली में, आवश्यकता है उसकी। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज है दिक्कत बढ़ेगी, जिनको गॉलब्लैडर किडनी के रोग हैं दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, थोड़ा उत्साह हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में अच्छा रहेगा। 6 मार्च 11 बजे रात के 11 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है तुलनात्मक तौर पर सबसे अच्छा है, क्योंकि नाग्रहण है, हाँ केंद्रुम योग तो है, लेकिन शुक्र का, शनि का प्रभाव नहीं है, मंगल का प्रभाव नहीं, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव नहीं है, 12वां घर नहीं है, तो चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी। और चंद्रमा क्योंकि लाभेश है तो धनस्थान में आते ही वो बहुत उच्च कोटि का धन योग बनाते हैं, और गुरु की दृष्टि भी है, और ये गुरु मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं। हम ये 6 मार्च की बात कर रहे हैं, 11 मार्च को गुरु भी मार्गीय हो रहे हैं, तो आपके कई काम जो अटक रहे थे ना वो बनने की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी का है, करियर में है, बिजनेस में है, पैसे का है, यहाँ पे वो अवस्था आ सकती है कि वो काम आपके बनने शुरू हो जाए। बस ध्यान ये देना, चंद्रमा केंद्रुम योग में है, वक्री गुरु का प्रभाव है, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रख लीजिएगा। चंद्रमा से एक त्रिकोण में इतने सारे ग्रह हैं, ये भी यही अंकित करता है। नवांश कुंडली, बड़ों से बातचीत कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है, प्रमोशंस, पैसा, ये इवन जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा टाइम है। बिजनेस में भी बहुत बड़ा काम मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस अनुसार समय नहीं जाएगा जैसा आप चेष्टा कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन, अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में कभी कभी हम संबंध बिगाड़ लेते हैं, ये वैसा ही टाइम है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सुखद टाइम है। इवन जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे, जिनके कोई इंटरव्यूज़ हैं, कोई एग्जाम्स हैं, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और फूड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 14 भाव भी बलिए, कोई प्रॉपर्टी संबंधित अगर काम अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए, एक बार गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, और एक बार वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।